ये क्वेश्चन है, ए कॉपर वायर हैज़ ए डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make the resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर का वायर है जिसका कि डायमीटर 0.5 mm दिया है और रजिस्टिविटी कितनी दी हुई है 1.6 इंटू 10 to the power minus 8 ओम मीटर. ये रजिस्टिविटी क्या है, कॉपर की रजिस्टिविटी. ठीक है. व्हाट विल बी द लेंथ, तो इस कॉपर वायर की हमें लेंथ बतानी है कि अगर रजिस्टेंस इस कॉपर वायर का 10 ओम है तो इसकी लेंथ कितनी होगी इस कॉपर वायर की. और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम डायमीटर को डबल कर दें तो रजिस्टेंस पर क्या असर आएगा, तो रजिस्टेंस इस केस में तब क्या होगा. तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों का सोल्यूशन मैं बताती हूँ. तो पहले मैं ये बता दूँ कि यहाँ देखिए मैंने एक कॉपर वायर बनाया है, ये देखिए ये लिया है मैंने कॉपर वायर. ठीक है. तो कॉपर वायर में आप देखिएगा कि कोने में, ये साइड में, एंड में आप जब वायर को काट के देखेंगे तो आपको सामने इसके एंड पे आपको ये सर्कल टाइप नज़र आएगा. वो आपको देखने में सर्कल की शेप का ही लगेगा. तो ये जो डायमीटर जो बोल रहा है ना, ये जो सर्कल है ना, इसको मैं अलग से बना देती हूँ. इसका डायग्राम मैं थोड़ा इसको इनलार्ज कर देती हूँ, ये मान लेते हैं. ठीक है. ये तो डायमीटर क्या है, इसी का डायमीटर बता रहा है कि ये डायमीटर क्या है. सर्कल में हम जानते हैं डायमीटर क्या होता है, ये जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है सेंटर से होकर पास होती है, तो ये डायमीटर है. तो यही डायमीटर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 0.5 मिलीमीटर. ठीक है. ये दिया हुआ है, इसी का डायमीटर दिया हुआ है. ये जो कोने में जो सर्कल है ना, यहाँ मैंने अलग से बता दिया है, तो ये डायमीटर हो गया. ठीक है. ये डायमीटर में पता चल गया. और रजिस्टिविटी कितनी दी हुई है, 1.6 इंटू 10 to the power minus 8 ओम मीटर. तो ये रजिस्टिविटी क्या है, ये वायर किसका बना हुआ है, कॉपर का. तो कॉपर की ये रजिस्टिविटी बताई गई. ठीक है. और रजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये रजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम. ठीक है. यहाँ पर ये वायर कॉपर का है तो इसकी रजिस्टिविटी ये रहेगी, और अगर एल्युमिनियम का होगा तो उसकी रजिस्टिविटी अलग होगी. तो रजिस्टिविटी जो होती है वो फिक्स्ड होती है. आप कॉपर का कितना भी बड़ा वायर ले लीजिए, 100 मीटर ले लीजिए, चाहे 200 मीटर ले लीजिए, उस केस में रजिस्टिविटी इसकी यही होगी, ये नहीं चेंज होगा. ठीक है. और ये रजिस्टेंस क्या है, उस कॉपर वायर का रजिस्टेंस है, ओवरऑल रजिस्टेंस. ठीक है. लेंथ हमें निकालनी है कि ये कॉपर वायर कितना लंबा है, यही हमें लेंथ पता करनी है. तो एक फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा, R रो एल अपॉन ए. ये रो क्या होगी, रजिस्टिविटी होगी, एल लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ द कॉपर वायर, और ए क्या हो गया, एरिया. तो यहाँ से आप रो निकाल लीजिए, सॉरी हमें लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकाल लीजिए यहाँ से. तो यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस इंटू, ये इंटू है, अपॉन रो. ठीक है. हमें लेंथ निकालना है. ठीक है. तो मैंने इस फॉर्मूले से लेंथ निकाल लिया, हमें यहाँ एल निकाल लिया. अब देखिए ये दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एरिया हम निकाल लेंगे अभी, और रो भी दिया हुआ है यहाँ पर. ठीक है. तो देखिए ये एरिया क्या है, ये मैं बता दूँ आपको. ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो मैंने सर्कल यहाँ पे लिया है, तो ये सर्कल का डायमीटर इतना दिया हुआ है. रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है. ठीक है. तो डायमीटर दिया हुआ, इसको आप हाफ कर लेंगे तो रेडियस निकल जाएगा. ठीक है. और ये आपको क्या दिख रहा है, एक सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से देखिए हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस आप पहले हम निकाल लेते हैं. तो रेडियस क्या होगा, R = D अपॉन 2. तो D कितना दिया हुआ है हमारा, 0.5 अपॉन 2 mm मिलीमीटर. ठीक है. ये हमें रेडियस भी मिल गया. अब यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7. तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा. एरिया इसका जो इस सर्कल का जो एरिया होता है ना, वही इस ए की वैल्यू होगी यहाँ पर जो लिखा हुआ नीचे डिनोमिनेटर में. ठीक है. तो देखिए यहाँ से आर निकल गया. अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए आपका रेडियस जो यूनिट है उसका ये mm दिया हुआ है, तो इसको आपको चेंज करके मीटर में करना है. तो 1 मीटर क्या होता है, 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है. तो 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ये 1000 क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा mm. ठीक है. तो यहाँ से देखिए 1, ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा ये आप. तो यहाँ से देखिए 1 mm कितने के बराबर होगा, 1 अपॉन 1000 मीटर. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर = 10 to the power, क्योंकि 3 जीरो है, यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 मीटर. ये हो गया हमारा. तो ये हमारा आ गया 1 mm इतने मीटर के बराबर है. तो 0.5 अपॉन 2 mm कितने के बराबर होगा. तो जस्ट क्या करेंगे, इसमें हम ये 0.52 mm है, इसी को हमें चेंज करना है मीटर में. तो जस्ट आप इसमें 10 to the power -3 क्या कीजिए, इंटू कर लीजिए. ठीक है. ये आ गया, ये मीटर में चेंज हो गया. तो हमारा रेडियस क्या आया, 0.5 अपॉन 2 इंटू 10 to the power -3
मीटर। हो गया। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ फिर से क्या क्या चीज़ हमें मिल गया है। रो तो पहले से दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है। और यहाँ पर रेडियस कितना आया है मेरा 0.5/2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। ये मीटर में हो गया हमारा। देखिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो था वो ओम मीटर में था, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा डायमीटर दिया हुआ था वो क्या mm में दिया हुआ, तो इसको आपको मीटर में चेंज करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये ओम मीटर है, ये मीटर में है, यहाँ पर सारी यूनिट्स जो है आप सही तरीके से हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया मैंने आपको बता दिया। इसी ये क्रॉस सेक्शन, इसको एरिया क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये सर्कल के शेप में होता है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा πr², ठीक है। तो पाई कितना हो जाएगा 22/7, ठीक है। अच्छा, इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ। ये 0.5/2 दिया हुआ है, तो ये 0.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻1। 0.5 को, जैसे ये 0.5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं 5 इंटू ये 10 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/10 को क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1। तो जस्ट मैंने 0.5 को 5 इंटू 10⁻⁻1 लिख दिया। ये पॉइंट मैंने हटा दिया है, इसलिए यहाँ पर 10⁻⁻1 हो गया अपॉन 2, ठीक है, इंटू 10⁻³ मीटर। और क्या हो जाएगा ये देखिए ये 5/2 है, तो 2 से 5 को डिवाइड कर दीजिए, मतलब 5 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। इसको डिवाइड कर लिया, इसको 5/2 को 5/2 कितने के बराबर हो जाएगा 2.5 के बराबर इंटू, अच्छा ये दिया हुआ 10⁻⁻1 और ये दिया है 10⁻³ तो क्या हो जाएंगे पावर क्या हो जाएंगे दोनों के, ये पावर दोनों की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ये, तो इसमें क्या होगा पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो -1 और +-3 क्या हो जाएगा हमारा ये -4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरी रेडियस ये आया है, ठीक है। इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया है, तो रेडियस देखिए ये आया है। तो ये पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और r² यानी कि ये रेडियस दिया, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया r² की जगह। और क्या है मीटर स्क्वायर है, मीटर है, रेडियस किस में मीटर में, तो एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर में होता है, तो यहाँ यूनिट भी आपको लिखना है, तो एरिया मीटर स्क्वायर में होगा। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 22/7, ठीक है। और इसको मैं 2 बार लिख देती हूँ 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर 22/7 इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 2.5 और 2.5 है, तो अगर हम इसको पॉइंट हटा दें, यहाँ से पॉइंट हटाने का क्या मतलब है, पॉइंट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसका भी हटा देंगे हम 25 इंटू 10⁻⁻1 कैसे मैं यहाँ बता देती हूँ। जैसे 2.5 है, इसको हम लिख सकते हैं 25/10 लिख सकते हैं। फिर 25 इंटू 10, इसका पावर क्या है 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया 2.5 की जगह मैंने क्या लिखा है 25 इंटू 10⁻⁻1। उसी तरह से इसको भी लिख दिया इंटू 10⁻, अच्छा ये क्या हो जाएगा, इसका ही पावर -4, इसका ही पावर -4 है, तो ये पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो -8 हो जाएगा और यहाँ मीटर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया। फिर हो जाएगा 22/7 इंटू 25 और 25 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख दीजिए। और ये क्या है 10⁻⁻1 और ये भी है 10⁻⁻1, तो ये और ये क्या हो जाएगा, इसका पावर ऐड कर देंगे, इसका -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा, ये आ गया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे आप इसको, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 25 इंटू 25 क्या हो जाता है 625 इंटू 10⁻, ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप, ठीक है। ये अभी ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो गया, ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। तो अब हमें सब वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर ये भी आ गया और रेजिस्टेंस दिया हुआ, रो भी दिया हुआ, तो जस्ट ये लेंथ है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो लेंथ निकल जाएगी। तो लेंथ क्या होता है, लेंथ है r इंटू ए, तो रेडियस मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10 ओम, आप यहाँ पर 10 ओम लिख दीजिए इंटू एरिया देखिए ये हमारा आया है, तो इसको आप पूरा लिख दीजिए 22/7 इंटू 625 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻8 अपॉन, और ये क्या दिया हुआ है, रो कितना दिया हुआ है, रो है 1.6 इंटू 10⁻8। और देखिए यहाँ पर
ये लेंथ है, तो लेंथ क्या होगा, मीटर में होता है, तो यहाँ मीटर में रहेगा इसकी यूनिट। और अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो जो बचा मैं इसको लिख देती हूँ अगले पेज में। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 22/7 इंटू 625 इंटू 10⁻²। और क्या है हमारा, अपॉन 1.6 मीटर। ठीक है, ये लेंथ है हमारी, ये लेंथ निकला है। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 10 इंटू 22 इंटू 625 इंटू 10⁻² अपॉन, जब इसको अपॉन इंटू में करेंगे, ये अपॉन 1 कर लीजिए, जब ये डिवाइड में है, जब आप इसको इंटू में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा हमारा। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा, ऐसे हो जाएगा, फिर ये मीटर में रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे आप इसको, ये हो जाएगा 10 इंटू 22 इंटू 625 इंटू ये 10⁻² है, और यहाँ पर ये 7 इंटू, इसको भी अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएं तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻1 हो जाएगा। अब क्या होगा 10, अब देखिए यहाँ से ये कट सकता है, 2 8 जा 16। ठीक है, और 2 5 जा 10, ये कट गया हमारा। और क्या कट सकता है, अब देखिए इसको लिख दीजिए आप, 5 इंटू 22 इंटू 625 अपॉन, अच्छा ये आप अगर इसको नीचे ला सकते हैं, ये 10⁻² जो है ये नीचे आ जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 7 इंटू 8 इंटू 10⁻1 इंटू, और ये 10⁻² क्या है, जब हम इसको नीचे लाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये -2 जब नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 5 इंटू 22 इंटू 625 अपॉन 7 8 जा ये 56 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू यहाँ पर देखिए ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, केवल 1 रहेगा। ठीक है, यही रहेगा हमारा। अब देखिए ये 10⁻1 है, इसका पावर जब ऐड करेंगे 2 - 1 तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये क्या है, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया, 11 इंटू 625 अपॉन 56 ये आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 625 11 5 2 6 और 5 2 6 ये आया हमारा 5 7 8 6। ये इतना इंटू करने पर हमारा आएगा 6875 अपॉन 56। ठीक है, मैं इसको डिवाइड करके भी आपको दिखा देती हूँ, ये मीटर में रहेगा। तो देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे, 56 1 जा 56 हुआ। ठीक है, 8 में से 6 गया, 2 बचा और 1, और यहाँ से आप 7 उतार दीजिए। फिर इसको 2 टाइम्स ले जाइए, 2 6 जा 12, 2 5 10 11, 7 में से 2 गया 5, ये 1 आया। ये 5 भी यहाँ उतार लीजिए। अगेन आप इसको 2 टाइम्स ले जाइए तो ये आ जाएगा 112, 3 आया 4। अब क्या है कि ये 43 है तो पॉइंट लगा के आप 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको आप 7 टाइम्स ले जाइए तो 7 6 जा 42, 7 5 जा 35 और 35 और 4 39 ये हमारा आएगा। तो अब बस इसके आगे नहीं लेके जाना है, ये हमारा आंसर आ गया 122.7 मीटर। तो देखिए यही आंसर भी आया है। मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके बिल्कुल समझा दिया कैसे कैलकुलेशन करना है। अब सेकंड क्या बोल रहा है कि अगर कि डायमीटर डबल हो जाए। डायमीटर हमारा कितना है, 0.5 mm, मिलीमीटर यही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर डायमीटर को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस कितना हो, तब का रेजिस्टेंस जो चेंज होगा तो कितना चेंज होगा। ठीक है, तो डायमीटर डबल करने का क्या मतलब, मान लीजिए डी हमारा ये है, डबल करने का मतलब ये है कि 2D हो जाएगा, यही होगा हमारा। तो अगेन जो डायमीटर हमारा होगा वो D' होगा, क्योंकि डायमीटर हम बदल देंगे, डबल इसका कर देंगे तो डायमीटर चेंज हो जाएगी, तो मैंने उसको D' मान लिया है। अच्छा, एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr², ये होता है हमारा। तो एरिया है पाई, आर क्या होता है D/2। तो इस आर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, D/2 का होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकती हूँ। और क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, पाई, जब इसको ओपन करेंगे तो D²/4 ये आ गया हमारा। अच्छा, हमारा रेजिस्टेंस क्या था, ρL/A यही था। ठीक है, अब क्योंकि हमने डायमीटर क्या करना है, चेंज करना है, डायमीटर हमारी चेंज हो गई, ये 2D हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, डायमीटर जब चेंज होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डायमीटर, ये पहले डायमीटर हमारी इतनी थी 0.5 mm, अब इसको डबल कर देंगे तो ये जो वायर है इसका एरिया और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा, गोला डायमीटर बढ़ जाएगा। अगर इसका डबल कर देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये सर्कल और बड़ी हो जाएगी। तो जब सर्कल बड़ा होगा तो एरिया भी बड़ा हो जाएगा, एरिया चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी इसकी। तो रेजिस्टेंस जो चेंज होगी वो हमारी
हमारी क्या होगी, जैसे ये हमारी मान लीजिए आर डैश है, ठीक है। और पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस था जब डायमीटर हमारा कितना था, 0.5 mm था, ठीक है। ये था हमारा, इसको मैं मान लेती हूँ ये है। तो अब अगर हम जब रेजिस्टेंस डायमीटर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन एरिया, ये है हमारा पाई। अब यही हमने चेंज किया है, डायमीटर क्या डबल कर दिया है, तो इस डी की जगह क्या लिखूँगी मैं, 2d लिखूँगी, 2d अपॉन और ये 4 हमारा यहीं पे रहेगा, यहाँ 2d का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस जो है चेंज हो जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा आर डैश इक्वल टू रो एल अपॉन, ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 और 4d स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल हो गया हमारा, रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर हमारा आया। इसको अगर हम चेंज कर दें यहाँ पर, अगर हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 और पाई 4d स्क्वायर। अगर हम ये लिख दें इसको अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन 4a। ये पूरा जो टर्म है ये हमारा a के बराबर हो जाएगा। ये देखिए एरिया कितना आया, ये देखिए पाई डी स्क्वायर अपन 4, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा, ठीक है। और फिर इसमें से आप 1/4 बाहर निकाल लीजिए, तो रो एल अपॉन a ये आया हमारा। और ये किसके बराबर है, पहले वाले रेजिस्टेंस के बराबर। तो हमारा जो रेजिस्टेंस जो अब चेंज हुआ वो आर डैश इक्वल टू 1/4 आर, यानी कि 1/4 इंटू आर कितना हमारा दिया हुआ था, 10 ओम। तो ये हो जाएगा 10/4 ओम, यानी कि ये हो जाएगा 4 2 जा 8 2.5 ओम। यानी कि अगर आप रेजिस्टेंस डबल करेंगे, अरे सॉरी डायमीटर को अगर आप डबल करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगी वायर की वो पहले से कम हो जाएगी। यानी कि डायमीटर ज़्यादा होने का मतलब है कि वायर आपका और भी ज़्यादा थिकनेस हो गया, वायर जो आपका है वो पहले से ज़्यादा मोटा हो गया, तो जिसकी वजह से इस केस में रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।